ओके, लास्ट हमने फोर्थ क्लास कंप्लीट कर ली थी, फोर्थ हाउस की क्लास कंप्लीट कर ली थी। अब आते हैं हम फिफ्थ हाउस। फिफ्थ हाउस का सबसे पहले तो हम बेसिक थोड़ा सा समझ लेते हैं। काल पुरुष की कुंडली है, उसमें जो हमारा फिफ्थ हाउस है, व्यक्ति स्वयं की मर्जी से की गई शिक्षा का भाव, मतलब जो अपनी इच्छा, हॉबी, क्योंकि फिफ्थ हाउस क्या है, एक हॉबी का भी है, तो वहां से अपनी मर्जी से की हुई शिक्षा का भाव माना जाएगा उसे। बुद्धि, रुझान, ये सब फिफ्थ हाउस से देखा जाएगा। नाइन्थ हाउस से, नाइन्थ यानी कि अगर आप नाइन से काउंट करोगे, नाइन्थ हाउस से फिफ्थ हाउस को काउंट करोगे तो नाइन से नाइन बनेगा वो। तो यानी पिता से, पिता का भाव मतलब हमारे दादाजी, यहाँ से हम अपने दादाजी को भी देखेंगे। अब लगन से फिफ्थ हाउस जो है वो हमारी संतान है, परिवार को, वंश आगे बढ़ाने वाली। अगर सेकंड से मैं देखूं फिफ्थ हाउस को तो वो हमारा फोर्थ हाउस है, यानी कि धन का सुख, क्योंकि फोर्थ हाउस अगेन हमारा सुख है। परिवार का सुख, क्योंकि सेकंड हाउस हमारा परिवार है। तो फिफ्थ से लगन यानी संतान का भाव। अब सेकंड हाउस संतान का कर्म भाव है। थर्ड हाउस से, थर्ड हाउस तीसरे से अगर मैं काउंट करूं फिफ्थ हाउस को तो तीसरा हाउस आता है, यानी कि हमारे गुणों को उजागर करने वाला। सिक्स हाउस से अगर मैं काउंट करूं तो ट्वेल्थ हाउस आता है, यानी कि बीमारियों का, रोगों का, रिपुणों का, और ऋणों का, ऋणों से मुक्ति देने का। क्योंकि बारवा क्या है, अपने से आगे वाले भाव को ठीक करना, अपने से आगे वाले भाव की कमी करना, मतलब जो भी उसमें इफेक्ट है। अब छठा क्या है हमारा, रोग, रिपुण, अ, ऋण, ये सब सिक्स हाउस से आता है। तो छठे से जो बारवा आएगा फिफ्थ हाउस, वो इन सब में कमी करेगा। तो इस वजह से अगर छठे से हम देखें तो पांचवा भाव होगा छठे से बारवा, यानी कि छठे के जो भी गुण है उसमें वो कमी कर रहा है। सेवन से अगर कहें तो इलेवेंथ, यानी कि सेवंथ हाउस हमारे स्पाउस का है, और इलेवेंथ लाभ का, यानी कि स्पाउस से लाभ। पंचम से अष्टम भाव संतान का सुख का भाव होगा, क्योंकि अगर फिफ्थ से हम एट हाउस को देखते हैं तो फाइव, सिक्स, सेवन, एट, तो वो हमारे संतान के सुख का भाव है। संतान का सुख हमारे श्रेय से होता है, हमारी मेहनत से होता है, यानी कि हम कह सकते हैं अपने आप में श्रेय करके संतान को सुख देते हैं। मंत्र, तंत्र या गहरी सोच फिफ्थ हाउस से आती है, क्योंकि ये आठवें से दसवां भाव है। अगर आठवें से हम देखें तो दसवां भाव है, तो कर्म का भाव आ जाता है। तो यानी कि पांचवा भाव भी अगर आपका स्ट्रांग है तो आप मंत्र तंत्र विद्या में आप इन्वॉल्व होंगे। अब आगे समझते हैं। संतान की संतान यानी कि नाइन्थ हाउस है। अगर मैं संतान की संतान को काउंट करूं तो नाइन्थ हाउस है, यानी कि पंचम से पंचम, फिफ्थ हाउस से फिफ्थ। जैसे कि मैंने पहले ही आपको हाउस रोटेट कराना बताया हुआ है कि अगर मुझे वाइफ के भाई को देखना है, वाइफ के ब्रदर को देखना है, वाइफ के मदर को देखना है, इसी तरह से अगर मेरे को अपने संतान के संतान को देखना है तो संतान का जो भाव है उसको हम लगन बना के उससे पंचम भाव, वो उसकी संतान हो जाएगी। अब यहाँ पर दसम भाव अगर कहा जाए तो पंचम से पंचम भावत भावम, दसम हाउस, टेंथ हाउस। तो टेंथ हाउस संतान भाव से शत्रु भाव है, क्योंकि अगर फिफ्थ से हम काउंट करें तो दसवां भाव छठा भाव आता है, तो वो संतान की शत्रु का भाव हो जाता है। यानी कि फिफ्थ से सिक्स, यानी कि हमारे बुरे कर्म हमारे संतान के सामने शत्रुओं के रूप में प्रकट होते हैं, क्योंकि हमारा दसवां भाव तो हमारा कर्म है। लेकिन अगर हम वो कर्म गलत कर रहे हैं, कर्म में बुराई कर रहे हैं, तो वही हाउस हमारी संतान का शत्रु भाव भी बन जाता है। दसम से पंचम अगर हम देखते हैं, दसम से पंचम तो आठवां भाव होता है, यानी कि कर्मों में अचानक अड़चने आना। अड़चने आने के कारण पंचम से देखे जाते हैं, जो हमारे प्रोफेशन है या जो भी है,
अगर रुकावट आ रही है तो कहीं ना कहीं वो उसमें फिफ्थ हाउस इंक्लूड है। फिफ्थ हाउस जब भी इंक्लूड होता है तो हमारे प्रोफेशन में चेंजेस आ सकते हैं या हमारे काम में बदलाव आ सकता है। 11th हाउस संतान का स्पाउस भाव होगा। जब पंचम संतान है हमारी तो पंचम से सातवां भाव 11th हाउस आता है, वो संतान का भाव होता है। और 11th हाउस यानी लाभ की हानि पंचम से देखी जाती है। 11th हाउस की यानी लाभ, 11th हाउस हमारा लाभ है, तो लाभ की हानि जो होगी वो पंचम से देखी जाएगी। 12th हाउस फिफ्थ हाउस से 8, अगर 12th हाउस से मैं काउंट करूं फिफ्थ को तो यहाँ पे 8 है। एक बार कुंडली में शेयर करती हूँ, कुंडली में हम देखते हैं। अगर यहाँ पे मैं 12th हाउस देख रही हूँ तो ये 12th हाउस से फिफ्थ हाउस, 1 2 3 4 5 6, सिक्स बन जाता है। ठीक है, हमारा जो टॉपिक था वो था फिफ्थ, 12th हाउस फिफ्थ हाउस से आठवां हाउस है। यानी कि अगर मैं फिफ्थ हाउस से काउंट करूं 12th को, यानी कि यहां से मैं यहां तक काउंट करूं तो यहाँ पे ये आठ हाउस आठवां बनता है। और अगर यहां से काउंट किया जाए तो छठा बनता है। तो 6 8 वैसे ही बुरे हैं। तो यहाँ पे यदि कहा जाए तो संतान का और हमारी शिक्षा का संबंध, क्योंकि फिफ्थ हाउस से तो हमारी शिक्षा देखी जाती है और यहीं से हमारा संतान भी देखा जाता है। तो अगर इसका 12वें से कनेक्शन बन रहा है और आठवां कनेक्शन बन रहा है तो यहाँ पे विदेश से देखना हो तो हम यहाँ पे 12th हाउस को देखेंगे। मतलब देखो विदेश से भी कंसल्ट हो सकता है लेकिन प्रॉब्लम भी होगी, ऐसी बात नहीं है कि प्रॉब्लम नहीं होगी। फिफ्थ हाउस जो है हमारा पूर्व जन्मों का कर्म है, यानी कि यहाँ से हम अपने पूर्व जन्म को देखते हैं। अब पूर्व जन्म कर्म को देखना हो तो फिफ्थ हाउस से देखते हैं, क्योंकि यह 8 से 10th है और 9 से 9th है। अगर 8 से मैं काउंट करूं यहां से तो यहां से ये 10th हाउस बन जाएगा, 10वां। और अगर 9 से काउंट करूं तो 9 से 9, तो यहाँ पर हम अपने पूर्व जन्म को देख सकते हैं। 8th हाउस यानी हमारे छुपे हुए कर्म, मतलब कि जो हम कर चुके हैं वो सारे कर्म हमारा 8th हाउस है। पंचम और अष्टम का संबंध बनने पर पूर्व जन्मों का कर्म को कुछ हद तक समझा जा सकता है। यानी कि अगर पंचम और अष्टम का अगर संबंध बन रहा है तो पूर्व जन्मों के जो संबंध है उसको कुछ हद तक समझा जा सकता है। उसे कह सकते हैं कि इस टाइम के जन्म में भी आपके सामने वो चीजें आ सकती हैं अगर फिफ्थ और एट्थ का कनेक्शन बन रहा है, डिपेंड ऑन वहां पे किस प्लेनेट की इन्वॉल्वमेंट है। अब यहाँ तक हमने फिफ्थ हाउस को समझा है, ठीक है ना, इसका बेसिक समझा है। आते हैं हम आगे।
एक और चीज मैं आपको बताती हूँ, जैसे कि धर्म त्रिकोण है हमारा, 1, 5 एंड 9, ये हमारा धर्म त्रिकोण का भाव है। अब धर्म त्रिकोण से 12वें हाउस और 8वें हाउस देखने से पिछले जन्मों का बहुत कुछ सामने आ सकता है। पूर्व जन्म में हम क्या थे, हमने क्या किया, अगले जन्म को भी आप देख सकते हो। क्योंकि अगर कहा जाए तो ये 3 भाव हमारे इम्पोर्टेंट है। अगर ये मैं आज हूं, अभी हूं, लगन हूं, तो ये हमारा कहीं ना कहीं पिछले जन्म से कनेक्टिविटी है। इसके बारे में हम आगे आएंगे, बाद में समझेंगे, अब हम आगे समझते हैं। 5वां हाउस, अब लगन को समझते हैं। 5th हाउस का जो लॉर्ड है, अगर वो लगन में बैठ जाए, 5th हाउस हमारा किसका होता है? बुद्धि का होता है, इंटेलिजेंसी का होता है। और अगर वो लगन में बैठ जाए तो क्या होगा? उसका दिमाग की बत्ती हमेशा जलती रहेगी, बहुत तेज होगा, शार्प माइंडेड कह सकते हो। अब जैसे कि पुलिस, जासूस, ऐसे लोग हो सकते हैं, या अगर इन फील्ड में नहीं भी है ना, तो भी उनका माइंड बहुत ज्यादा शार्प होगा। धार्मिक है तो बहुत अच्छा है, राजा है या राजा समान पद प्राप्त होता है ऐसे पर्सन को। शिक्षा और मंत्रों के बल पर उन्नति प्राप्त होती है। संतान का संबंध अगर कहा जाए तो मधुर होता है, क्योंकि लगन का संतान के भाव से कनेक्शन हो गया है। अब दोनों का जो रिलेशन है ना, वो अच्छा होगा। संतान भी यहाँ पे तरक्की करती है। यदि लगन शुभ है तो भावुक होते हैं ऐसे लोग, और क्रूर है तो इसके विपरीत, यानी कि कहीं ना कहीं इमोशनल नहीं होते। अगर 5th हाउस का लॉर्ड 2nd हाउस में आ जाए, अब 5th हाउस का लॉर्ड अगर 2nd हाउस में आ जाए तो क्या होगा? संतान का भाग्य या प्रोफेशन दिखता है। क्योंकि अगर 5th हाउस हम 2nd हाउस को काउंट करें तो हमारा क्या आता है? कौन सा भाव आएगा? यहाँ पे देखिए, ये 5th है। अगर मैं ये 2nd हाउस को काउंट कर रही हूँ तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब मैं यहाँ पे अपने संतान की बात कर रही हूँ, अपनी बात नहीं कर रही। तो संतान की जब हम बात कर रहे हैं तो यहाँ से हम रोटेट करके यहाँ पे आ रहे हैं। अगर मैं अपनी बात करती तो मेरा यहाँ से मैं यहाँ पे आती, जो कि मैंने पहले डिस्कस करा था आपसे। लेकिन अब संतान की बात हो रही है, तो संतान का अगर यहाँ पे कहा जाए तो क्या होगा? संतान का भाग्य और प्रोफेशन दिखता है। बुद्धिमान और कुटुंब से संबंध अच्छे रहते हैं। संतान उन्नतिशील होती है। संतान जो है बेसिकली उन्नतिशील होती है, यानी कि तरक्की करती है, विवेक होती है और जागृत रहती है। यहाँ पे मैं ये कहूंगी कि संसार का ना, संसारिक और धार्मिक दोनों तरफ से उसकी तरक्की होती है। अब 5th हाउस का लॉर्ड अगर 3rd हाउस में आ जाए, 3rd हाउस हमारे पराक्रम का है, और 5th हाउस का लॉर्ड अगर 3rd हाउस में आ जाए तो व्यक्ति की पहचान उसके गुणों से होती है। क्योंकि देखिए, अगर मैं यहाँ से काउंट करूं हाउस को, 3rd हाउस, अगर यहाँ से काउंट करूं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11वां भाव। 5वां भाव तो हमारा गुण है, और 11वां भाव जो है हमारा सोशल नेटवर्क है। तो समाज में उसका मान सम्मान होगा, जान पहचान होगी। किससे होगी? उसके गुणों से, उसकी कलाओं से। कहीं ना कहीं ये सारी चीजें इन्वॉल्व हो जाएगी। लेखक होगा, कलाकार होगा, स्पोर्ट्समैन होगा, नृत्य, संगीत, चरित्र,
चित्रकारी, बेसिकली सॉरी, चित्रकारी आदि के इसमें गुण हो सकते हैं। शुभ ग्रह होगा तो मन लगाकर कार्य करने वाला होगा। अगर शुभ ग्रह है तो ऐसा पर्सन मन लगा के काम करने वाला होगा। और अगर क्रूर ग्रह है तो कहीं ना कहीं मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत से कार्य होगा। अगेन थर्ड से थर्ड आ रहा है वो, तो पराक्रम होगा, अगर मेहनत से काम करना पड़ेगा। गुरु बुध हो तो कवि लेखक बन सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं कंसल्टेंसी आ जाती है, एक ज्ञान आ जाता है गुरु बुध से। तो इस तरह की फील्ड में हो सकता है, कवि भी हो सकता है, लेखक भी हो सकता है। बुद्धिमान होगा, शॉर्ट नोट्स, आर्टिकल्स और हाथ से सुंदर कार्य करने वाला होगा। हाथ के बेसिकली कार्य करने वाला होगा, क्योंकि थर्ड हाउस हमारे हाथ को भी कनेक्टेड किया जाता है। अब आते हैं फिफ्थ हाउस का लॉर्ड अगर फोर्थ में आ जाए तो यह स्थिति ठीक ठाक है। अगर अच्छी है, कंडीशन अच्छी है, प्लैनेट अच्छे हैं, तो व्यक्ति विदेश जा सकता है। संतान के संदर्भ में, क्योंकि अपने से 12वां है, ठीक है ना, तो यहाँ पे संतान के संदर्भ में यदि फिफ्थ अपने से 12वां में जाता है तो संतान की हानि भी हो सकती है, क्योंकि पांचवे का लॉस होना, पांचवे के भाव में जो भी गुण है उसकी कमी करना, वो उसके 12वें भाव से पता चलता है। तो ये चीज हो सकता है। और हानि, संतान की हानि के लिए एक और प्लैनेट भी रिस्पॉन्सिबल है, वो है गुरु। गुरु पीड़ित हो तो भी ये अच्छी स्थिति नहीं मानी जाती है। संतान के पास सब कुछ सुविधाएं रहेगी, अच्छी शिक्षा, मंत्री मंत्रालय से संबंध बनेगा, लेकिन कुछ पॉइंट्स नेगेटिव भी हो सकते हैं। फिफ्थ हाउस का लॉर्ड अगर फिफ्थ में आ जाए तो ऐसा व्यक्ति अपने वादे का पक्का होता है, बुद्धि पर संयम रखने वाला होता है, कंट्रोल होगा, उसी के बल पर आगे बढ़ेगा, क्योंकि फिफ्थ का लॉर्ड फिफ्थ में बैठ गया। अब फिफ्थ का लॉर्ड फिफ्थ में ही बैठ गया, फिफ्थ क्या है? बुद्धि है, इंटेलिजेंस है, अपने आप में ही एक सक्षम होता है, आध्यात्मिक होता है। कह सकते हैं लगन अवश्य देखे, यहाँ पे लगन खराब नहीं होना चाहिए, लगन अगर अच्छा है तो ऐसा पर्सन में अच्छी नॉलेज हो सकती है। फिफ्थ हाउस का लॉर्ड अगर सिक्स हाउस में बैठ जाए, अब सिक्स हाउस में अगर बैठ जाएगा, पांचवे का लॉर्ड सिक्स हाउस में यहाँ पे, तो यहाँ पर सिक्स हाउस क्या है? कंपटीशन। तो शिक्षा और कंपटीशन के माध्यम से आगे जाता है, व्यक्ति लोभी हो जाता है, बीमारी के भाव, रोग भाव भी है, और संतान से विवाह, विवाद या लड़ाई झगड़े बना रहा है, क्योंकि देखो संतान है, पंचम संतान का भाव है, और वो चला गया छठे में। छठा भाव क्या है? लड़ाई झगड़े का भाव है। तो कहीं ना कहीं संतान से भी विवाद हो सकता है, झगड़ा बना रहता है, मतभेद बने रहते हैं, मतलब ये कह सकते हैं कि अच्छी अंडरस्टैंडिंग नहीं बनेगी अगर फिफ्थ का लॉर्ड सिक्स में आ जाएगा। सेम एज इट इज अगर कहा जाए तो फिफ्थ का लॉर्ड अगर सिक्स्थ में आता है तो कंपटीशन के माध्यम से आगे बढ़ता है। अगर वो कंपटीशन को एक्सेप्ट करेगा तो वो आगे बढ़ेगा। फिफ्थ का लॉर्ड अगर सेवंथ में आ जाए, अब सातवें भाव में आ गया। फिफ्थ हाउस हमारा लव को भी इंडिकेट करता है, प्रेम को, और सातवें में आ गया तो यहाँ पे लव मैरिज के चांसेस बनते हैं। ऐसे व्यक्ति बहुत ज्यादा इमोशनल होते हैं, बहुत ही ज्यादा अपने भावनाओं को काबू नहीं कर पाते। केंद्र और त्रिकोण का यहाँ पे संबंध बन रहा है तो राजयोग भी बनता है, क्योंकि फिफ्थ और सेवंथ, केंद्र में सेवंथ आता है, फिफ्थ आता है त्रिकोण में, तो यहाँ पे राजयोग का भी संबंध बन जाता है। अब समाज के नाम, समाज में बेसिकली नाम कमाने वाला होता है, बहुत अच्छी इच्छा रहती है, इसकी कामना, अपने नाम कमाने की इच्छा भी रहती है, व्यक्ति में गुणवान होता है, लोकप्रिय होता है, प्रतिष्ठावान होता है, अच्छे कर्मों में लगा रहता है, ऐसा पर्सन सात्विक होता है, और संतान गुणवान होती है। अब फिफ्थ हाउस का लॉर्ड अगर एट्थ हाउस में आ जाए, यहाँ पे हम आते हैं, अगर फिफ्थ हाउस का लॉर्ड एट्थ हाउस में आ जाए तो यहाँ पर संतान में ना देरी हो सकती है, पर होती जरूर है। संतान होने के बावजूद, अगर संतान हो जाती है ना तो उसके बावजूद दूर रह सकती है। फोर्थ लॉर्ड और फिफ्थ लॉर्ड अगर एट्थ में आ जाए तो अच्छा होता है, ये शुभ युक्त हो तो
और भी अच्छा माना जाता है। अ, ऐसे में कह सकते हैं विज्ञान की तरफ रुझान होता है, आकर्षण रहता है रहस्यमय चीजों को, क्योंकि दोनों ही हमारे शिक्षा के भाव है। अब 8th हाउस में आ गया। 8th हाउस क्या है? हमारा रिसर्च का, सर्च का। तो ऐसे लोगों में रहस्यमयी चीजों को जानने की इच्छा होती है, तंत्र की, मंत्र की, सिद्धि की, साइंटिस्ट तक बनते हैं, क्योंकि ये बहुत अच्छा भाव माना जाता है। अगर 9th हाउस और इंक्लूड हो जाए तो हायर स्टडी तक करते हैं। तो ऐसे लोगों में तंत्र मंत्र सिद्धि के गुण आते हैं। पूर्व जन्मों का संबंध दिखता है यहाँ पर। 5th हाउस +8, मैंने पहले ही बताया था, पंचम और अष्टम का जब योग बनता है तो पूर्व जन्मों का कुछ ना कुछ संबंध दिखता है। संबंधों से जीवन में बड़ी उठापटक हो सकती है। 5th और 8th के संबंधों से जीवन में भी उठापटक होती है। इतना अच्छा मैंने ये कहूंगी कि लाइफ स्ट्रगल वाली ही होती है ऐसे पर्सन की, जिसका 5वें का लॉर्ड अगर 8वें में आ जाए, 8वें से कनेक्शन बना ले, तो लाइफ उठक पटक वाली होगी। 8वां भाव तो ऑब्स्टिकल का तो है ही है, तो ये प्रॉब्लम जरूर होती है। अब 5th हाउस आ जाए 9th में। 5th हाउस का लॉर्ड अगर 9th में आ रहा है, दोनों ही त्रिकोण भाव है। अब दोनों भावों का संबंध से व्यक्ति में शिक्षा और धर्म के प्रति रुचि बनी रहती है। ऐसे लोगों में क्योंकि देखो दोनों ही, 5वां भाव भी शिक्षा का है और 9th हाउस जो है वो हायर एजुकेशन का है। तो ऐसे लोगों में क्या है, शिक्षा की तरफ रुझाव होता है, एजुकेशन की तरफ ज्यादा रुझाव होता है कि उन्हें पढ़ना है, उनकी रुचि पढ़ने में बहुत होती है। तो जातक पूर्ण तरह से रुझान धार्मिक और सात्विक रहता है। पिता से काफी उनका लगाव होता है, क्योंकि 9th हाउस पिता का भी है, और 9 से 9 अगेन 5th हाउस बन जाता है। तो 5th हाउस प्यार का भी, प्रेम का भी है। तो पिता से ज्यादा रुझाव होता है। उच्च शिक्षा हासिल करने वाला, ज्ञानवर्धक होता है, मतलब अच्छी हायर स्टडी करता है, पीएचडी लेवल तक कह सकते हो। हायर स्टडी में जरूर कहूंगी यहाँ पे, पीएचडी लेवल के लिए 12th हाउस भी कनेक्ट होना जरूरी है। पारिवारिक परंपरा पर चलने वाले होते हैं, क्योंकि धर्म के भाव है, तो अपने जो कस्टम है उसको जरूर फॉलो करेंगे। संतान भी अच्छी होती है, शुभ कार्यों में लगी रहती है, और दूसरों का कल्याण करने वाली, कह सकते हैं दूसरों का कल्याण हमेशा करने की कोशिश करते हैं। तो ये 5th हाउस का 9th हाउस में था। अब 5th हाउस का 10th हाउस। 5th हाउस का जब 10th हाउस में कनेक्शन बनता है, 10th हाउस में उसका लॉर्ड जाके बैठ जाए, तो यहाँ पर व्यवसाय, यहाँ पे 5th हाउस जातक की शिक्षा। अब जातक की शिक्षा जो उसने एजुकेशन ली है, उसका संबंध उसके काम से होता है। यानी कि जिस प्रकार की शिक्षा वो लेगा, उस प्रकार के क्षेत्र में वो काम करेगा। ऐसे व्यक्ति की फेम वैल्यू होती है, साइनिंग ऑथोरिटी कह सकते हो। ऐसा पर्सन की साइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, सिक्का चलाने वाला जैसे बात होती है। संतान देर से हो सकती है, क्योंकि 10वां भाव भी कहीं ना कहीं 11वें भाव का 12वां है, यानी कि जो लाभ हो रहा है ना, उस लाभ में कमी लाता है। तो यहाँ पे संतान के देरी होने के चांसेस बन सकते हैं। और हो सकता है कि संतान भी गोद ले सके। 5वें का लॉर्ड अगर 10th में आ जाए, तो संतान गोद लेने के चांसेस बन सकते हैं। 5वें का लॉर्ड अगर 10th में है, तो उस व्यक्ति को कर्म करने वाला कोई ना कोई जरूर होगा, चाहे स्वयं की संतान हो या गोद ली गई संतान। तो ये चीज इसमें होती है। अब आगे चलते हैं। 5th हाउस का लॉर्ड अगर 11th में आ जाए, अब 5th हाउस का लॉर्ड अगर 11th में आ जाए तो जातक ज्ञानी होता है। लॉर्ड 11th में जा रहा है, 11 क्या है? गेन है, लाभ है। तो जातक ज्ञानी होता है, बुद्धिमान होता है, आकर्षक होता है, संतान भी अधिक होगी। ऐसे व्यक्ति धनवान होते हैं। अगर कहा जाए तो 5th हाउस का लॉर्ड अगर 11वें में आ जाए, तो फाइनेंशियली अच्छे होते हैं, पावरफुल होते हैं, प्रतिष्ठित, एक अपना उनका स्टेटस होता है। संतान का स्पाउस भाव है, तो संतान का प्रेम विवाह भी हो सकता है। यहाँ पे भी लव मैरिज के चांसेस बनते हैं। जैसे 5th का 7 से कनेक्शन बन जाए तो लव मैरिज के चांसेस बन सकते हैं। 5th का 11 से कनेक्शन बन जाए तो लव मैरिज के चांसेस बन सकते हैं। अब आते हैं 5th का लॉर्ड अगर 12th में आ जाए। अब 12th हाउस
जातक या उसकी संतान की शिक्षा का संबंध कहाँ से आ गया? विदेश से। जन्म स्थान से दूरी होता है। फिफ्थ हाउस या लॉर्ड, आप यहाँ पे या लॉर्ड बोल रही है, यानी कि फिफ्थ हाउस का भी या फिर लॉर्ड का संबंध अगर 8 से, 12 से, 4 से, उनके हाउसेस से या उनके लॉर्ड से, यहाँ पे हाउसेस भी हो सकता है, लॉर्ड भी हो सकता है, मतलब कैसे भी करके 8वें, 12वें और चौथे से बन जाए तो कह सकते हो पीड़ित हो जाता है व्यक्ति। अगर ऐसा होता है तो थोड़ा सा कह सकते हैं कि अपने घर से दूर चला जाता है, या हॉस्टल में जाके रहता है पढ़ाई से रिलेटेड, या फिर अगर दशाएं खराब हो रही हो, दशा अगर खराब चल रही हो, खराब प्लेनेट की हो, तो यहाँ पे पैसा भी खर्च होता है, व्यय धन भी दिखता है। यहाँ का संबंध डॉक्टरी पढ़ने से या डॉक्टर बनने से भी, अगर फिफ्थ हाउस का लॉर्ड 8, 12, फोर्थ में है तो ऐसा बंदा डॉक्टर भी बन सकता है। और अगर फिफ्थ, 8, 12 में हो, संबंध हो, तो जातक डॉक्टर बन सकता है, लेकिन इसके साथ अगर 9th और 11th भी आ जाए तो एक अच्छा डॉक्टर बन सकता है। अब आते हैं सिक्स्थ हाउस को। सिक्स्थ हाउस, पहले हम इसका बेसिक समझ लेते हैं। सिक्स्थ हाउस कलयुग का राजा, यहाँ पे इसे हम कलयुग का राजा कहते हैं। यदि ये बली है, अच्छा है सिक्स्थ हाउस, तो जातक इस कलयुग में राजा की तरह है। सिक्स्थ हाउस क्या है? रोग, निपुण, ऋण का भाव है, यानी कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया, अहंकार और भय। तो इन सब, इसी ये सब बेसिकली इसी भाव से देखा जाएगा। क्या? काम, क्रोध, लोभ, अहंकार और भय, इन सब पे अगर उसने काबू पा लिया, क्योंकि लगन का जो गुप्त शत्रु है, यानी कि हमारे अवगुण, और सेवंथ हाउस जो सातवां भाव है, हमारे सामने वाला कॉम्पिटिटर, हमारा प्रत्यक्ष सामने वाला कौन है? हमारा प्रत्यक्ष शत्रु। अगर सिक्स हाउस बली है तो हमारा लगन कमजोर हो के जाएगा। अगर छठा घर बली है तो हमारा लगन जो है वो कमजोर हो जाएगा, छठा घर अच्छा है तो लगन कमजोर हो जाएगा। अब यहाँ पे दूसरा और पांचवा, सेकंड से फिफ्थ, अगर सेकंड से मैं फिफ्थ देख रही हूँ तो हमारे पास आता है सिक्स हाउस। एक बार कुंडली में बताती हूँ मैं आपको। ये हमारा सेकंड है और ये हमारा सिक्स है। मैं यहाँ से काउंट करूंगी, 1, 2, 3, 4, 5। तो सेकंड से फिफ्थ अगर मैं देख रही हूँ तो हमारा सिक्स हाउस आता है, यानी कि धन की संतान, क्योंकि पांचवा भाव आ रहा है तो धन है, धन की संतान यानी कि ब्याज, ब्याज वगैरह, और ऋण, रिपुण, शत्रु, ये भी हम इसी भाव से देखते हैं, क्योंकि दोनों भाव, मतलब दोनों भाव का आपस में, यानी कि पांचवे और नौवे, अपने से पांचवा और नौवा है। अब यहाँ पे देखो, अगर मैं इसको यहाँ से काउंट कर रही हूँ तो यहाँ से तो ये पांचवा आ रहा है, बट मैं यहाँ से काउंट करूंगी तो यहाँ से ये नौवा आएगा। ठीक है ना? तो पांचवा और नौवे का संबंध है, मतलब शत्रुओं और रिपुणों का भाग्य स्थान। अगर यहां से मैं कहूंगी सेकंड हाउस को तो ये तो भाग्य स्थान बन गया। यहां से मैं कहूंगी ब्याज का स्थान। नेचुरल है, जो ब्याज वगैरह लेते हैं उनका शत्रुओं भी बहुत होते हैं, ये चीज भी प्रॉब्लम्स होती है। तो इस चीज को समझना है। एक सेकेंड। हम्म, तो यहाँ पर नौवे और पांचवे दोनों का कनेक्शन बन रहा है, मतलब शत्रुओं और रिपुण का भाग्य। सिक्स हाउस हमारा शत्रु है, रिपुण है, लोन वगैरह है,
और रोग वगैरह है उसका भाग्य दूसरा स्थान हो गया। पैसा, धन और सारी दुविधाओं व दुखों का जड़ कहा जाए तो ये कहेंगे आप। ठीक है ना। अब थर्ड से अगर हम देखें तो फोर्थ आ रहा है, अगर तीसरे से काउंट करें तो चौथा भाव आएगा, यानी कि पराक्रम, ताकत, गुण। अब चौथा भाव आ रहा है तो सुख, ये तो सुख का भाव हो गया, यानी कि तीसरे से चौथा भाव, पराक्रम, ताकत, गुणों का सुख, छठा भाव हो गया। अब चौथे से अगर हम काउंट करें तो तीसरा, यानी कि मन के पराक्रम से रिपुण की जीतना, अपने मन से, क्योंकि चौथा भाव क्या है, हमारा मन है, और अपने मन से ही हम अपने अंदर के जो भी रिपुण है, शत्रु है, या फिर कह सकते हो कि रोग है, उसको हम जीत सकते हैं। जब तक हम अपने मन से ठीक होने की, अगर मतलब बीमारी है, ये छठा भाव देखो बीमारी का भी है, जब तक हम अपने मन से नहीं सोचेंगे ना कि हमें ठीक होना है, हम ठीक नहीं होंगे। जब हम अपने अंदर सोचेंगे कि हाँ अब हमें ठीक होना है, तभी हम ठीक होना शुरू हो जाएंगे। तो अगर चौथे से अगर हम तीसरे छठे को देखें, चौथे से तीसरे को, तो यहाँ पे अ, अपनी एफर्ट से, पराक्रम से, कह सकते हो कि सॉरी, रिपीट हो गया वो, सॉरी, फोर्थ से थर्ड को अगर हम देखें, चौथे से तीसरे को, राइट, फोर्थ से थर्ड को देखें, यानी कि मन से पराक्रम, मन के पराक्रम से अपने जो भी बीमारी है उसको जीतना। और माँ का छोटा भाई, क्योंकि अगर फोर्थ से मैं थर्ड कनेक्ट करूं तो ये माँ का छोटा भाई बनेगा, अगर फर्स्ट से मैं थर्ड देखूं तो वो हमारा छोटा भाई बनेगा, फोर्थ से मैं अगर थर्ड देखूं तो वो माँ का छोटा भाई बनेगा। अब यहाँ पे फोर्थ से अगर छोटा देखे तो हम माँ के छोटे भाई बहनों का भाव है, यानी यदि लगन में, यदि लगन और छठे का संबंध, लगन और छठे का संबंध बन रहा है तो हम, मामा का पालन पोषण करता है, तो मामा बेसिकली पालन पोषण करता है, अगर लगन का और छठे का संबंध बन रहा है तो कह सकते हैं कि हाँ इनके मामा ने इनका पालन पोषण किया हो, या मामा ने इनको, मामा के साथ रहे हो काफी टाइम तक, ऐसा कुछ हो सकता है। यदि पुरुष की कुंडली में देखे तो सिक्स्थ हाउस और सेवंथ हाउस का संबंध बने, और सिक्स्थ का लॉर्ड, सिक्स्थ हाउस और सेवंथ का संबंध बने, और सेवंथ का लॉर्ड अगर सिक्स में आ जाए तो समझे कि सेवंथ हाउस जो है व्यय का है, हो जाएगा, सेवंथ हाउस का क्या होगा, व्यय हो जाएगा, मतलब सेवंथ हाउस खर्च हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो छठा भाव है वो सातवें से कौन सा भाव बन गया, 12वां। तो ऐसे पर्सन की, व्यक्ति की समाज में छवि खराब हो जाती है। अगर मान लो सेवन का लॉर्ड सिक्स में आ जाए तो यहाँ पर ऐसे पर्सन की जो छवि होती है कहीं ना कहीं समाज में खराब हो जाती है। एक बार मैं फिर से इसको रिपीट कर रही हूँ, यदि पुरुष की कुंडली हो, अब ये कंडीशन अप्लाई है कि पुरुष की कुंडली में, महिला की कुंडली में नहीं, यदि पुरुष की कुंडली है और कुंडली में सिक्स्थ हाउस और सेवंथ का संबंध बने, छठे और सातवें का संबंध बने, और सातवें का लॉर्ड छठे में आ जाए, सातवें का लॉर्ड छठे में आ जाए, तो समझे कि सातवां लॉर्ड, सातवें हाउस का खर्च हो जाता, व्यय हो जाना, और व्यक्ति की समाज में छवि खराब हो जाना। व्यक्ति की शादी में हो सकता है देरी से होना, शादी का ना होना भी हो सकता है, और यहाँ पे स्पाउस से संबंध अच्छे ना होने, ये भी कंडीशन अप्लाई हो सकती है, क्योंकि सेवंथ हाउस का लॉर्ड अगर छठे आ रहा है तो सेवंथ हाउस का तो नुकसान होगा ही होगा। शादीशुदा जीवन अच्छा होगा, डिपेंड करता है। ओके, स्पाउस से संबंध अच्छे ना होना आदि, शादी से संबंधित ऐसी समस्याएं दिख सकती है। ठीक है ना। अब एक और संबंध ऐसी कुंडली में देखा जा सकता है कि शादीशुदा जीवन अच्छा होगा और दो बच्चे होंगे, हम ये भी देखते हैं। अगर प्लैनेट अच्छे हैं तो डिपेंड ऑन सिचुएशन, अगेन वही हमें अपना बेसिक ध्यान रखना है।
अब यदि स्त्री की कुंडली में 6th हाउस और 7th हाउस का संबंध बन जाए, यानी कि 7th हाउस का लॉर्ड अगर 6th हाउस में आ जाए, तो संबंध अच्छा माना जाता है, शुभ नहीं माना जाता। सॉरी, अशुभ नहीं माना जाता। जैसे कि मेल में था अशुभ माना जाता है, लेकिन फीमेल में शुभ माना जाता है। अशुभ नहीं माना जाता। स्त्रियों की कुंडली में अगर ऐसा योग बन जाए, यानी कि 7th का लॉर्ड अगर 6th में आ जाए, तो अशुभ नहीं माना जाएगा। स्त्री को यहाँ पर दोष नहीं लगता है, ये ध्यान रखना हमेशा, ठीक है। 6th हाउस और 8th हाउस का संबंध जातक को कह सकते हैं कि बुरी आदतें ज्यादा होगी ऐसे में, क्योंकि 8वां का कनेक्शन होता है। 6th हाउस का 8 से कनेक्शन बन जाए तो बुरी आदतें यहाँ पे आ सकती है जातक में कहीं ना कहीं। 3 6 8 का संबंध अगर आपस में बन जाए तो बुरी आदतें लत लग सकती है। जीवन में कह सकते हो वो खराब संगति में या खराब चीजों में उनकी आदतें जा सकती है। अगर लगन पीड़ित है, लगन स्ट्रांग नहीं है, तो और ज्यादा चांसेस हो सकते हैं। मतलब लगन को देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। व्यक्ति के जीवन में तन मन धन श्रेय करने वाला होता है, ऐसा सब चीज में इसको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स होती है। 6th हाउस और 8th हाउस का संबंध अगर आपस में बनता है तो जातक को कड़क धार्मिक बनाता है, क्योंकि उसकी लाइफ में ना प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होती है। अगर वो धार्मिक में अड़िंग होता है, धर्म के राह में चलता है, तो अपना सुख खोजता है। लेकिन अगर वो धार्मिक नहीं हो, अधार्मिक हो, तो वहां पे उसको प्रॉब्लम हो सकती है। मैं कुंडली एक बार शेयर कर देती हूँ। हम्म, अब 9th और 10th यानी कि धर्म का कर्म, अगर मैं 6 से काउंट करूं, एक बार 6 से काउंट करके देखते हैं हम। ये 6 है और ये 9th है। 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यहाँ पे हमारा धर्म का कर्म, यानी कि जो हम धर्म करेंगे उसके अकॉर्डिंग ही हमारा कर्म भी होगा, कनेक्टेड होगा। अब आगे हम समझेंगे लॉर्ड, जो 6th हाउस के लॉर्ड है, उन्हें अलग अलग भाव में क्या रिजल्ट देता है। तो 6th हाउस का जब अगर लॉर्ड लगन में ही आ जाए, अब छठे का लॉर्ड लगन में आ जाए, तो मन में छिपे शत्रु होते हैं, क्योंकि छठा भाव हमारा शत्रु का है, लगन हमारा खुद है। तो वहां पे मन में छुपे शत्रु होते हैं। जातक के जीवन में लालसा होती है, इच्छाएं बहुत होती है, इच्छाएं हर चीज पाने की इच्छा होती है, क्योंकि 6th भाव हमारा माया का है, लोभ का है, लालच का है, कहीं ना कहीं इन चीजों से भी कनेक्टेड है। जीवन में साम दाम दंड भेद हर तरह की परिस्थिति अपनाने वाला होता है। अचानक इस कलयुग के जीवन में ये अच्छा माना जाता है, क्योंकि आजकल का जो कलयुग है वो है भी यही इसी तरफ का। तो ओके, अब यहाँ पे जातक थोड़ा सा उद्यमी होता है, मतलब बहुत एक्साइटेड होता है, बहुत उत्तेजित होता है, परंतु मन और तन से रोगी हो सकता है, मतलब मेंटली थोड़ा सा अपसेट हो सकता है। 6th हाउस का लॉर्ड अगर सेकंड में आ जाए, तो धन कमाने की लालसा होती है। ऐसे में ये ऐसा पर्सन जो होता है वो पैसों के पीछे भागता है, क्योंकि दूसरा घर क्या है, पैसों का है। जातक लोन देकर या लेकर धन कमाने का करता है, ब्याज, क्योंकि पहले मैंने बताया था ना, 2nd हाउस जो है छठा भाव, धन का, धन यानी कि ब्याज हो सकता है यहाँ पे। तो ब्याज का काम करना या धन का काम करना, कुटुंब से द्वेष विरोधाभास भी हो सकता है, लड़ाई झगड़ा भी हो सकता है, परिवार से कष्ट भी हो सकता है, और धन की हानि देने वाला भी होता है। अब 6th का लॉर्ड अगर थर्ड में आ जाए, तो जातक को अपनी, थर्ड में आ रहा है, ठीक है ना। 6th का लॉर्ड अगर थर्ड में आता है, 3rd हाउस हमारे पराक्रम का है, मेहनत का है, तो जातक को अपने गुणों को अपनी मेहनत से, पराक्रम से बढ़ाता है। कुछ करने या पाने की लालसा इनमें होती है, आ, हमेशा बनी रहती है। ऐसे कह सकते हैं कि बड़े आदर्श होते हैं ऐसे लोग,
लोग अपने टारगेट पहले से ही तय कर लेते हैं, क्या करना है उनको वो चीज पहले से डिसाइड कर लेते हैं। भाई बहनों के संबंध में हो सकता है थोड़ी सी खटास हो सकती है, क्योंकि पराक्रम का सिक्स का लॉर्ड है, सिक्स कहीं ना कहीं लड़ाई झगड़े का भी है। खुद को ज्यादा गुणी समझते हैं, अहंकारी भी होते हैं, जो दूसरे लोगों के सामने कुछ भी नहीं समझते, बेसिकली दूसरे लोगों को अपने सामने कुछ भी नहीं समझते। और अपनी खास जमाने की बल, क्योंकि उनके अंदर एक एफर्ट होता है, एनर्जेटिक होती है, पराक्रम होता है, तो वो अपने आप को, अपने बल को हमेशा आगे करते हैं। अब सिक्स हाउस का लॉर्ड अगर फोर्थ में आ जाए तो सिक्स हाउस कहीं ना कहीं एक्सीडेंट से कनेक्टेड है, फोर्थ हाउस गाड़ियों से कनेक्टेड है, तो यहाँ पे क्या होगा, दुर्घटना हो सकती है, एक्सीडेंट हो सकता है, जमीन जायदाद से संबंधित, क्योंकि सिक्स हाउस कहीं ना कहीं लिटिगेशन से भी संबंधित है, तो जमीन जायदाद से विवाद हो सकता है, सुखों का श्रेय होगा, माँ को बीमारी हो। सिक्स हाउस का लॉर्ड अगर फिफ्थ में आ जाए, पंचम भाव में अपने से 12वें आ गया, अब यहाँ पे क्या होगा, संतान से विरोध हो सकता है, संतान धनी हो सकती है संतान के पास, क्योंकि संतान से अगर हम देख रहे हैं तो वो दूसरा भाव है, तो संतान धनी हो सकती है। किसी भी प्रकार का कह सकते हैं कि प्रतिस्पर्धाओं में सम्मिलित होकर जीतेगा, कंपटीशन वगैरह में, बेसिकली कंपटीशन जो होते हैं, संतान उसमें जाके जीत सकती है, या पर्सन भी जीत सकता है। जातक के मन या तन के रोग यहाँ पे ठीक होने की संभावना बनती है, जैसे मैंने पहले ही बताया है कि छठे से 12वां पंचम भाव छठे के जो भी क्वालिटी है उसमें वो कमी लाता है, तो रोग रिपुण में भी उसको ठीक करने की शक्ति रखता है। लगन में अलगा, लगन के अलावा, अब यहाँ पे लगन के अलावा कुंडली में विश्लेषण ध्यान पूर्वक करना होता है, क्योंकि लगन का स्ट्रांग होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। जो व्यक्ति कर्ज में डूबा है वह द्वादश भाव की दशा आने पर कर्ज से मुक्त हो जाता है। द्वादश यानी कि 12वां भाव, सिक्स हाउस का लॉर्ड, और सिक्स हाउस भी कर्ज से मुक्ति दिलाता है, तो इस टाइम पीरियड पे ये चीजें हो सकती है। अब सिक्स हाउस का लॉर्ड अगर सिक्स में ही आ जाए तो यहाँ पे इच्छाएं ज्यादा होगी, रिपुण यानी कि बीमारियों में भी बढ़ावा होगा, कि बीमारी वाला प्लेनेट बीमारी में ही आ गया, और अगर बली है तो शरीर के रोग कम होंगे। सिक्स हाउस का लॉर्ड अगर सेवंथ में आ जाए तो स्पाउस के संबंधों में थोड़ी सी मतभेद हो सकती है, पति पत्नी रोगी हो सकते हैं। सेवंथ भाव में अगर मान लो, एक सेकेंड, सेवंथ भाव में, सेवंथ भाव में अगर वक्रीय प्लैनेट हो, कोई वक्रीय ग्रह हो, वक्रीय ग्रह मतलब कोई जो, वैसे तो कहा जाता है कि प्लैनेट उल्टा मूवमेंट करता है, लेकिन कभी भी कोई भी प्लैनेट वक्रीय यानी कि उल्टा मूवमेंट नहीं करता है, बस उसकी स्पीड स्लो हो जाती है जिसकी वजह से हमें लगता है कि वो वक्रीय है। तो कोई भी अगर वक्रीय ग्रह हो तो शादी के समय कोई ना कोई झगड़ा या समस्या जरूर पैदा होती है। जातक धार्मिक प्रवृत्ति का होता है और अपने फोकस पे ज्यादा रहता है, जो कमिटमेंट करेगा वो उससे पूरा ही करेगा, अगर सिक्स का लॉर्ड सेवंथ पे होता है तो, और अगर वक्रीय प्लैनेट होता है तो ये कंडीशन अप्लाई होती है। सिक्स का लॉर्ड अगर एट्थ में आ जाए, संसारिक व्यक्ति के लिए यह स्थिति खराब है, जो, क्योंकि अर्थ त्रिकोण है, अर्थ है बेसिकली आर्थिक स्थिति, संसार में रहते हैं तो उसे पैसों की जरूरत होती है, छठा भाव पैसों का भी है, तो वहां पे व्यक्ति की जो स्थिति होती है वो खराब है, अच्छी नहीं है, क्योंकि 6 से 3, छठे से तीसरा भाव, और आध्यात्मिक व्यक्ति के लिए ये बहुत अच्छा है। संसारिक व्यक्ति, क्योंकि संसारिक व्यक्ति को जीना है और जीने के लिए खान पान उसकी सारी चीजों की जरूरत होगी,
तो वहां पे कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ सकती है। विविधाओं में चला जाएगा, कह सकते हैं यहाँ पर कष्ट सहता है, दुखों का भी अंत नहीं होता है। अगर छठे का लॉर्ड आठवें में चला जाए तो, अगर छठे का लॉर्ड एट्थ हाउस में आ जाए तो यहाँ पे दुखों का अंत भी कभी नहीं होगा, और आध्यात्मिक व्यक्ति संसार की इन पछड़ों को छोड़कर आध्यात्मिक की तरफ बढ़ता है। मतलब देखो, जब कोई पर्सन समाज में रहता है, संसार में रहता है, तो कहीं ना कहीं वो कश्मकश में रहता है, मैं ये करूं वो करूं ये करूं। जब वो उसने सब मोह माया छोड़ दी, जो होगा देखेंगे, जैसा है ठीक है, अपने आप को उसने आ, धार्मिक क्रियाओं में लगा लिया, तो वहां पे उसकी लाइफ में चेंजेस आएंगी। जब उसे किसी से मोह माया ही नहीं होगी, तो कहीं ना कहीं उसकी लाइफ में जो दुखों का है वो अंत होगा। तो ऐसे पर्सन को पूजा पाठ के लिए बहुत अच्छा कहते हैं कि पूजा पाठ करें। अगर यहाँ पे लगन लग्नेश भी पीड़ित हो, और चंद्रमा भी पीड़ित हो, और छठे और आठवें का संबंध बने, तो हत्या करने या करवाने वाले, लोगों को मारने या मरवाने वाले, या गलत कार्य में लिप्त रहने वाले होते हैं, गलत तरीके से आगे बढ़ने वाले लोग होते हैं। 6 8 12 का संबंध बने तो खराबी ही करता है। अगर छठे और आठवें का संबंध बने तो वो अच्छा नहीं है। दानवीय गुण दानवीय दानवीय यानी कि राक्षसीय, बेसिकली तो राक्षसीय गुण बढ़ जाता है, उसकी प्रवृत्ति तामसिक हो जाती है। 6 8 12 का संबंध तीसरे से बने तो व्यक्ति स्वयं को जलाता है, क्योंकि उसके अंदर इतनी हिम्मत होती, पराक्रम होता है ना, वो खुद को भी नुकसान पहुंचा सकता है, ये कह सकते हो आत्महत्या भी कर सकता है। 3 6 8 और 12वें में अधिक ग्रह हो, तीसरे छठे और आठवें और 12वें में अधिक ग्रह हो, और आठवें हाउस में ज्यादा ग्रह हो, तो नाम कमाने में और अपने आप को फेमस करने में ही लगा रहता है ऐसा पर्सन। तीसरा और आठवें का संबंध बने और लगन पीड़ित हो, तो दशा भी, और मान लो दशा भी खराब चल रही है, तो व्यक्ति आत्महत्या भी कर सकता है। तीसरा हाउस जो है ना, वो हिम्मत देता है हमें, और तीसरा हाउस ही मृत्यु का भाव भी है, मृत्यु भी देता है। तो अगर इनका इससे कनेक्शन हो तो आत्महत्या भी कर सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। अब छठा भाव का लॉर्ड अगर 9वें में आ जाए, धार्मिक प्रवृत्ति का होता है, क्योंकि 9वां भाव धर्म का है, न्यायवादी बनता है। छठा भाव जो है वो कानून का भाव है। और अगर शनि गुरु मंगल, गुरु शनि मंगल तीनों शामिल हो जाए इनमें, तो व्यक्ति जज वकील बन सकता है, लॉ से रिप्रेजेंट काम कर सकता है, उसका व्यवसाय हो सकता है। पिता का व्यवसाय भी देखा जा सकता है इससे। पिता थोड़े सख्त स्वभाव के हो सकते हैं, और गुरु हो तो वो पक्का होता है, गुरु का वो पक्का होता है। अब सिक्स हाउस का अगर 10 से कनेक्शन बने, सिक्स लॉर्ड का 10वें भाव से कनेक्शन बने, 10वां भाव क्या है, कर्म का। तो व्यक्ति कर्मठ होता है, कर्मशील होता है, जीवन में अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए अपनी पूरी शक्ति के साथ कर्म करता है। 10वें हाउस, 10th हाउस, 9th हाउस, 10 से अगर मैं 6 को काउंट करूं, अगर यहां से मैं 6 को काउंट करूं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9th हाउस बन जाता है। तो 10 से 6 हमारा 9th हाउस हो गया, यानी कि कर्म का भाग्य, यानी कि कर्म का भाग्य छठा हाउस है। अपने द्वारा किए गए कर्मों की उन्नति, और छठे के कारण कर्मों में अड़चने भी बहुत आती है। यानी कि अगर छठा भाव खराब है तो कर्मों में जो उन्नति मिलनी है ना, उसमें प्रॉब्लम भी आएगी, और अगर अच्छा है तो भाग्य सपोर्ट भी करेगा। अब छठे से 11वां, छठे का लॉर्ड, सिक्स का लॉर्ड अगर 11th हाउस में आ जाए, लोभी होने के कारण इच्छाएं ज्यादा होगी। अब होने के कारण, इच्छाएं ज्यादा होने के कारण, साम दाम दंड भेद, हर तरह की जो भी प्रवृत्ति है वो अपनाएगा उन्नति प्राप्त करने के लिए।
सिक्स का लॉर्ड अगर ट्वेल्थ में आ जाए तो आध्यात्मिक व्यक्ति से ये संबंध बहुत अच्छा होता है। अगर आध्यात्मिक व्यक्ति है तो उसके लिए संबंध बहुत अच्छा होता है। इच्छाओं से मुक्ति पाकर वैराग्य, मोक्ष की प्राप्ति, 12वां भाव मोक्ष का भी है। और छठा भाव कहीं ना कहीं हमारे मोह माया का, लालच का, लोभ का ये है। अगर उसका 12वें से कनेक्शन बनता है तो कहीं ना कहीं अंदर अगर वो अपने आप को समझ जाए कि हाँ कुछ भी नहीं है, अपने आप को जैसे कि मैंने पहले ही बताया था, अगर वो समझता है, इन सब चीजों को छोड़ देता है तो अच्छा है। तो यहाँ पे मोक्ष की प्राप्ति भी हो सकती है। योगी की कुंडली में ये संबंध बहुत अच्छा होता है, परंतु संसारिक व्यक्ति जो इन सब चीजों को पकड़ के बैठता है उनके लिए खराब होता है, क्योंकि उनकी इच्छाएं दबी की दबी रह जाती है। परंतु फिर भी इसे विपरीत राजयोग की वजह से, यानी विपरीत परिस्थितियों में कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ अच्छा हो ही जाता है। जीवन कष्ट पूर्वक होता है, कभी खुशी कभी गम का माहौल होता है अगर छठे का लॉर्ड 12वें में आ जाए। तो यहाँ तक हमने 6 एंड 12 का कनेक्शन भी समझ लिया, छठे भाव तक हमने क्लियर कर लिया है। अब अगली क्लास में हम करेंगे 7। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।